हेलो एवरीवन। तो देखिए हम लोग रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के अब अगले पार्ट में हैं और अगला पार्ट ये है इसका। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम आरएलवीपी। ठीक है, स्कूल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी फार्मूला तो कहीं भी आ सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो एकदम ध्यान से देखो। अब पूरा आरएलवीपी शुरुआत से लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा फार्मूला लिखो। सिंस आप बहुत अच्छे जानते हैं डेल्टा पी ओवर देखो पी नॉट इक्वल टू, आपको याद हो तो क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यही ना था फार्मूला। और इसी को ऐसे लिखते थे, आप याद करिए क्या था, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई क्या था, पी नॉट, ये क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब देखो ध्यान से, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट को हम लोग यहाँ से लिखते हैं, तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट आपको अच्छे से पता है। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई देखो क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट और प्लस क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब आप बहुत अच्छे जानते हैं, ठीक ना, कि सॉल्यूट मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा मिला नहीं रहा हूं मैं, थोड़ा बहुत ही मिलाता हूं, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो सॉल्यूट का अमाउंट कम होता है। फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, सॉल्वेंट को लेंगे और सॉल्यूट को इग्नोर करने वाला हूं मैं। सिंस फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, जो मोल सॉल्यूट का होता है ये बहुत कम होता है मोल किसके, बोलो, सॉल्वेंट के मोल से। सॉल्यूट का मोल बहुत कम होता है किसके मोल से, सॉल्वेंट के मोल से। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, ठीक ना, दैट इज क्या हो गया, देखो हेंस हम लोग ऐसे बोलेंगे कि मोल सॉल्यूट और प्लस मोल किसका, बोलो, सॉल्वेंट का, है ना, इक्वल टू, हम लोग इसको अप्रोक्सीमेट कर देंगे, ऐसा साइन बना दो, ऐसा बना दो, जो भी आपको अच्छा लगे, सॉल्वेंट को इग्नोर कर देना है। तो यानी ये किसके बराबर हो गया, देखो मोल फ्रैक्शन किसका, और वो भी सॉल्वेंट का। ठीक है ना, थोड़ा और इसको इक्वेट करते हैं हम लोग ताकि और अच्छा फार्मूला बने अपने पास। ठीक है ना, तो और फार्मूले हम लोग बनाते हैं, जरा देखिए। फिर अब हम लोग क्या करते हैं भाई, तो मोल फ्रैक्शन जो सॉल्यूट है, ठीक है, ये देखो मोल फ्रैक्शन जो सॉल्यूट है इसको लिखता हूं मैं। तो यहाँ से अपने को देखो क्या मिल गया, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट, ये वाले फार्मूले को, सॉल्वेंट वाले मॉलिक्यूल को अब मैं यहाँ ले जाके रख देता हूँ। तो इस वाले एक्सप्रेशन को और इस वाले एक्सप्रेशन को देखो जरा ध्यान से। तो यहाँ से अगर मैं मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट अगर लिखना चाहता हूँ तो यानी मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट देखो क्या हो जाएगा, मोल किसका, बोलो, सॉल्वेंट का, और डिवाइडेड बाई मोल किसका, बोलो, सॉल्यूट, जो है उल्टा लिख दिया मैंने, मोल किसका, देखो यहाँ से मोल किसका हो गया, देखो सॉल्यूट का, है ना, और डिवाइडेड बाई मोल किसका हो गया, देखो सॉल्वेंट का। ठीक है ना, ये अपने पास आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस वाले को और इस वाले को इक्वेट करते हैं। तो हेंस देखो ध्यान से, हेंस क्या हो गया, चाहे नाम दे दो, इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2 मान लो। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम, ध्यान से देखो 1 एंड 2 क्या मिल गया अपने को मिल गया पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट इक्वल टू, ये देखो ध्यान से क्या हो गया फार्मूला, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट और डिवाइडेड बाई, ठीक है, ये देखो मोल किसका, देखो सॉल्वेंट का। ये फार्मूला पहले भी पता था अपने को, लेकिन यहाँ थोड़ा और इक्वेट करके मुझे मोलर मास बताना है, इसलिए मैं ये सब चीजें लिख रहा हूँ। आप कुछ बताऊं मैं क्या, मोल सॉल्यूट को क्या लिखेंगे, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो अब यहाँ फार्मूला और इसको इक्वेट किया जाए तो और करके थोड़ा सॉल्व करता हूँ, ठीक ना, बार बार इसको लिखना है। तो ये पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, बोलो, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, और जो भी सॉल्यूट का वेट रहेगा किसमें रहेगा, बोलो, ग्राम में। मोल का फार्मूला तो बचपन से जानते हैं आप। और पूरे का डिवीजन बोलो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट किसका, बोलो, सॉल्यूट का। मैं यहाँ पे मोलर मास लिख रहा हूँ, अच्छे से याद रखते रहना, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई, ठीक है ना। अब देखो क्या हो जाएगा, बोलो, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किसमें रहेगा, ग्राम में। और पूरे का डिवीजन देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, बोलो, मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट वो भी किसका, देखो सॉल्वेंट का। ठीक है ना, इसको थोड़ा और इक्वेट किया जाए, तो इसको जब थोड़ा सा और इक्वेट करेंगे, यहाँ भी थोड़ा सीखना होगा आपको, कि देखो क्या हो गया, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट इक्वल टू डिनोमिनेटर, ये वाला, ये डिनोमिनेटर इस नोमिनेटर के पास, ये डिनोमिनेटर इस नोमिनेटर के पास। तो यानी देखो क्या हो गया, बोलो, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, है ना, इस वो भी किसमें, ग्राम में, डिवाइडेड बाई, बोलो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट, और वो भी किसका, बोलो, सॉल्वेंट का। और पूरे का डिवीजन अगर ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, देखो, मॉलिक्यूलर वेट, और वो भी मॉलिक्यूलर वेट किसका, देखो सॉल्यूट का, इनटू, ये देखो क्या हो जाएगा, बोलो,
वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का वेट भी किसमें है ग्राम में। तो यहां से देखो यानी मैं फार्मूला अगर बनाऊं तो अब हम लोग क्या करते हैं सबको वैल्यू रख देते हैं, बार बार कौन लिखेगा, सोल्यूट के वेट को हम लोग लिख देते हैं W, सॉल्वेंट के वेट को हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना, सोल्यूट के वेट को हम लोग लिख देते हैं जो है स्मॉल w ग्राम, ऐसे मैंने मान लिया, ठीक है ना, और सॉल्वेंट वाले वेट को मान लेता हूं मैं कैपिटल W ग्राम, ठीक है ना, और मॉलिक्यूलर वेट जो सॉल्वेंट है जो सोल्यूट है ये अपने को देखो कैलकुलेट करना है, ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है ना, तो इसको MW सोल्यूट के लिखना रहता है ज्यादा सही रहेगा। तो ये देखो एक्सप्रेशन कितना आ गया तुम्हारा, तो एक्सप्रेशन तुम्हारा हो गया P0 माइनस PS डिवाइडेड बाई P0, वैल्यू बोलो उधर से, तो ये क्या हो गया देखो स्मॉल w यानी वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, और ये देखो क्या हो गया तुम्हारा मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट किसका हो गया देखो सॉल्वेंट का, पूरे का डिवीजन अगर ध्यान से देखो मॉलिक्यूलर वेट सोल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट किसका तुम्हारा सोल्यूट का, और इनटू बोलो क्या हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट आपने मान लिया कितना कैपिटल W ग्राम, मुझे ये बताना है देखो मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लूं मैं, तो इस चीज को मैं डेल्टा P से भी लिख सकता हूं, डेल्टा P ओवर P0, तो ये देखो ध्यान से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो डेल्टा P इंटू क्या हो गया देखो मॉलिक्यूलर वेट किसका बोलो सोल्यूट का, है ना, इंटू क्या हो गया देखो कैपिटल W इक्वल टू, ठीक है ना, क्या हो गया बोलो P0, है ना, इंटू क्या हो गया देखो स्मॉल w, और इंटू क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा मिटा दे रहा हूं आप देख रहे होंगे यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा देखो मॉलिक्यूलर वेट किसका बोलो सॉल्वेंट का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ कुछ भी नहीं, मुझे ये बताना है। तो ये देखो ध्यान से मॉलिक्यूलर वेट जो सोल्यूट आया तुम्हारा, ठीक ना, ये यहाँ से एक्सप्रेशन देखो बन गया, क्या एक्सप्रेशन बन गया तुम्हारा देखो P0 डिवाइडेड बाई डेल्टा P, एक एक्सप्रेशन ये हो गया, इनको देखो क्या हो गया स्मॉल w, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया देखो कैपिटल W, इधर से सब इधर भेज दे रहा हूं मैं, ठीक है ना, और इनटू क्या हो गया देखो अब ये वाला एक्सप्रेशन तुम्हारा बचा हुआ है, और ये क्या हो गया देखो मॉलिक्यूलर वेट किसका देखो सॉल्वेंट का, तो ये एक्सप्रेशन है मॉलिक्यूलर वेट अगर तुम्हें बताना है सोल्यूट का, तो स्कूल एग्जाम में यहाँ तक लाके आप छोड़ दीजिएगा और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, तो ये है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, इसमें कुछ चीजें और हैं तो और चीजों को मैं थोड़ा जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर देता हूँ, अच्छे से आप समझते रहिएगा। जैसे देखो आपसे कभी भी पूछता है कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का अप्रोक्सीमेट फार्मूला बताइए, अप्रोक्सीमेट फार्मूला, तो देखो मैंने अप्रोक्सीमेशन कहाँ किया है, मैंने अप्रोक्सीमेशन देखो यही तो ना किया है, सोल्यूट और सॉल्वेंट में क्या किया, सोल्यूट को नेग्लिजिबल मान के सॉल्वेंट के बराबर कर लिया, तो इसको अगर मैं सॉल्व कर लूं तो ये देखो मोल फ्रैक्शन जो तुम्हारा ये मोल फ्रैक्शन इतना हो गया, इस वैल्यू को यहाँ रख दो तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कितना हो गया मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट, अच्छे से याद रखे रहना, यही क्या है तुम्हारा अप्रोक्सीमेट RLVP है। तुमसे पूछे कि अप्रोक्सीमेट रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का एक्सप्रेशन बताओ तो आप ये वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे अप्रोक्सीमेट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आई होप यहाँ तक भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसको थोड़ा सा अभी देखो मैं ये जो मोल यूज कर रहा हूँ है ना, बोलना क्या चाह रहा हूँ समझ में आ रहा है ना, मोल जो मैं यूज कर रहा हूँ वो मोल में यूज कर रहा हूँ ऑब्जर्व, और ऑब्जर्व से तो कुछ होगा नहीं, हमें क्या करना है न्यूमेरिकल, तो हमें इसको किससे रिप्लेस करना पड़ेगा इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू से, ठीक है ना। तो आई होप ये सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो हम थोड़ा सा इसको इक्वेट करते हैं और फिर न्यूमेरिकल के लिए क्या एक्सप्रेशन बनता है उसकी बात करते हैं। तो देखो तुमने क्या पढ़ा भाई, डेल्टा P ओवर PS, याद है ना मैंने एक्सप्रेशन बनाया था डेल्टा P ओवर PS, जो भी नाम रहा हो एक्सप्रेशन का नंबर उसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो फ्रॉम जो भी एक्सप्रेशन रहा हो तुम्हारा डेल्टा P ओवर PS, ठीक है ना। तो ऐसे मैं लिख देता हूँ हेल्प बना के न्यूमेरिकल ये सब आते हैं और सब काम पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तुमने क्या पढ़ा था देखो याद करो, सिंस डेल्टा P ओवर PS 2 को शायद 1 से डिवाइड किया था, याद है ना। तो ये एक्सप्रेशन आपको मिला था, याद करो, और एक्सप्रेशन क्या था मोल सोल्यूट, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय क्या था मोल सॉल्वेंट, ठीक है ना। और आप याद करिए तो जो आपका 1 था फैक्टर था, तो उस एक्सप्रेशन में अगर देखो ध्यान से तो मैंने क्या लिखा था मोल फ्रैक्शन सोल्यूट और इनटू क्या लिखा था मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट,
एक्सप्रेशन रहा हो वहां भी थोड़ा सा आप एडिट कर लेना, क्योंकि देखो यहाँ से और अच्छी चीज आपको मैं जो है मिलने वाली है, उसकी बात हम लोग करते हैं। ये एक्सप्रेशन मैंने बताया था, और ये जो मोल था आप याद करिए, अब ये मोल कौन सा हो गया, थ्योरेटिकल, और ये वाला भी मोल अब कौन सा हो गया, थ्योरेटिकल। अब थोड़ी कहानी ध्यान से सुनिए और खूब अच्छे से आप इसको बनाइए। तो एक्चुअली में देखो क्या हुआ था, जो हम लोग ऑब्जर्व मोल लिख रहे थे वहां पे, है ना, तो ऑब्जर्व को मैंने थ्योरेटिकल से रिप्लेस माना था। तो तुम्हें अगर देखो ध्यान से, जो आई सोल्यूट है, आप सब याद करिए, ये सब क्या है, नॉन वोलेटाइल, यानी ग्लूकोज सुक्रोज के लिए तुम्हें अच्छे से पता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशंस को मुझे पॉइंट ऑफ फैक्टर कितना लेना पड़ेगा, I = 1 ही होता है। अब ये I जो सॉल्वेंट है ये काम में आएगा अपने को, ठीक है ना। तो ये जो एक्सप्रेशन है, अगर हम लोग फाइनली इसकी जब बात करते हैं, ठीक ना, थ्योरेटिकल और I वाई जब पूरा ले लेते हैं, तो इसको थोड़ा इक्वेट करके मैं अच्छे एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करता हूं, ताकि ये हमेशा आपको याद हो जाए। तो ये वाले एक्सप्रेशन को थोड़ा आप एडिट कर लेना। कैसे एडिट कराऊंगा, ध्यान से देखना, ये तो हमेशा बनी रहेगा। तो अगर मैं थ्योरेटिकल की बात करूंगा, जब ऑब्जर्व मोल मैंने लिखा था, पहले मैं उसके एक्सप्रेशन को फिर से लिखता हूं, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो ध्यान से, आपको मैंने बताया था कि n, ठीक है ना, ये क्या था तुम्हारा, देखो सोल्यूट, और डिवाइडेड बाय क्या था, n क्या लिखा था मैंने, सॉल्वेंट। और फिर मैंने एक्सप्रेशन में लिखा था, ये जो सोल्यूट का मोल है, ये जो सोल्यूट मोल है, आपको मैंने बताया था, कुछ भी नहीं लिखा, तो ये कौन सा मोल है, ऑब्जर्व। अब यहाँ भी देखो, ये सॉल्वेंट का कौन सा मोल है, देखो ऑब्जर्व। हमें क्या करना है, इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू से रिप्लेस मारना है। तो ये देखो क्या हो गया था, मैंने लिखा था n सोल्यूट, और हम लोग क्या करेंगे, थ्योरेटिकल वैल्यू यहाँ लगाएंगे, ठीक ना, इनटू क्या करूंगा मैं, देखो n सॉल्वेंट। ये थोड़ा सा वहां पे गड़बड़ हो गया था, आप याद रखे रहना। तो ये जो सॉल्वेंट का भी है, ये भी क्या हो गया तुम्हारा, थ्योरेटिकल। अब हमें क्या करना है, इनटू करना है 1/2 फैक्टर, ठीक है ना। अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो सोल्यूट है, सोल्यूट तो हमेशा नॉन वोलेटाइल है। अब नॉन वोलेटाइल है, वो तो सॉल्यूशन के उस पे जो है, जब आप देखेंगे नॉन वोलेटाइल सब सॉल्युबल, उसी में मिल जाएगा इम्प्योरिटी। और इम्प्योरिटी आपको अच्छे से पता है, ग्लूकोज सुक्रोज सब मिला दीजिए तो 1/2 फैक्टर तो 1 ही रहता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये फार्मूला हमेशा याद रखिए, ये है तुम्हारा, ठीक ना, न्यूमेरिकल लगाने के लिए फार्मूले में थोड़ा चेंज कर लीजिएगा आप, ठीक है ना। तो ये जो न्यूमेरिकल है, डेल्टा P/PS इक्वल टू, हम जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो थ्योरेटिकल मोल अपने पास है n सोल्यूट, और वो भी कौन सा, देखो थ्योरेटिकल डिवाइडेड बाय, ठीक ना, n सॉल्वेंट, ठीक है ना, n कौन सा, सॉल्वेंट, और वो भी कौन सा, बोलो थ्योरेटिकल, और इनटू क्या कर देना है, 1/2 फैक्टर, ठीक है ना। तो ये एक्सप्रेशन न्यूमेरिकल के लिए हमें यूज करना है, और अच्छे से याद करने रखना। अब देखना ध्यान से कि जो 1/2 फैक्टर है, अब हम लोग इसको किसके लिए, कौन सा 1/2 फैक्टर यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। ये भी एक अपने आप में इंटरेस्टिंग बात रहेगी। और फिर अभी इस एक्सप्रेशन को और थोड़ा हम लोग इक्वेट करते हैं, तो कुछ चीजें और आपको मिलेंगी, वो कैसे आएंगी, खूब अच्छे से जरा ध्यान से देखो, ठीक है ना। इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखना। तो इस वाले एक्सप्रेशन को भी एक नाम दे देते हैं, जो भी नाम हो, ठीक है ना, 3-4 हो गए थे शायद, मान लो इसको 4th नंबर का एक्सप्रेशन, या जो भी नंबर हो आप लिख लीजिएगा। खूब अच्छे से देखो ध्यान से, इस वाले एक्सप्रेशन से हम लोग कुछ डिराइव करते हैं, ठीक है ना, तभी आपको एक चीज नहीं मिलेगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा। कैसे मिलेगी, देखो ध्यान से, आपको इस एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा इक्वेट करता हूं, इस एक्सप्रेशन को फिर से लिखता हूं, सिंस डेल्टा P/B इक्वल टू, आपको पता है क्या होता है, मोल सोल्यूट, ठीक है ना, मोल सोल्यूट इनटू क्या हो गया, 1/2 फैक्टर डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, क्या हो, अब ये जो सोल्यूट मोल है, ये कौन सा है, देखो थ्योरेटिकल, और ये देखो क्या हो गया, मोल सॉल्वेंट, सामने लिखा ही है, मोल सॉल्वेंट जो है, इसको थोड़ा मैं इक्वेट करता हूं। तो सॉल्वेंट का मोल अगर थ्योरेटिकल लिखना है, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, बोलो वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक ना, क्या लिखूंगा मैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किसमें, ग्राम में, और पूरे का डिवीजन बोलो क्या लिखूंगा मैं, मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट वो भी किसका लिखूंगा मैं, देखो सॉल्वेंट का। ध्यान में रखते रहना इसको, थोड़ा और देखो ध्यान से। अब मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा और इक्वेट करूं मैं, तो ये देखो क्या हो गया, सॉल्वेंट का वेट ऊपर गया, तो ये देखो क्या हो गया, मोल सोल्यूट, मोल सोल्यूट, ठीक है ना, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है इसकी, और पूरे का डिवीजन देखो ध्यान से, ये क्या हो गया तुम्हारा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किसमें है, ग्राम में, ध्यान में रखे रहना, इनटू देखो ये क्या हो गया तुम्हारा, मॉलिक्यूलर वेट सॉल्वेंट ऊपर भाग गया, ठीक है ना, और इनटू क्या हो गया, देखो 1/2 फैक्टर। खूब अच्छे से देखिए जरा ध्यान से,
वेट ऑफ सॉल्वेंट को अगर मैं किलोग्राम में लिख दूं, ठीक है ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट को क्या करूंगा मैं किलोग्राम में लिख दूं, तो इस चीज को देखो ऐसे लिख सकता हूं और करके एक ना बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन बनता है डेल्टा पी ओवर पी एस था ये, डेल्टा पी ओवर पी एस इक्वल टू ये देखो क्या हो जाएगा मोल सोल्यूट, ठीक है ना, ओवर ये देखो इसका थ्योरेटिकल मोल डिवाइडेड बाय ये देखो क्या हो गया तुम्हारा वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट, इसको अगर किलोग्राम में करूंगा तो आपको अच्छे से पता है 1000 से यहाँ मल्टीप्लाई करते थे हम लोग, और इनटू देखो क्या हो गया मॉलिक्यूलर वेट, और वो भी किसका देखो सॉल्वेंट का, और इनटू क्या हो गया 1/2 फैक्टर। अब कहानी देखो जरा ध्यान से, ये वाला जो टर्म मिला मोल ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय मास ऑफ ये देखो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इसको अपन क्या बोलते थे याद करो मोलैलिटी, क्या बोलते थे मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो मोलैलिटी इनटू 1000 देखना ध्यान से, इनटू क्या हो गया देखो मॉलिक्यूलर वेट, और वो भी किसका बोलो सॉल्वेंट का, इनटू क्या हो गया 1/2 फैक्टर, और यही तुम्हारा क्या है डेल्टा पी ओवर पी एस, ठीक है ना। तो आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो जो डेल्टा पी ओवर पी एस है ये क्या होता है, ठीक है ना, तो ये आपको यहाँ पे खूब अच्छे से समझ में आ गई। एक चीज और कुछ गड़बड़ हो रहा है शायद, देखो ध्यान से, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये तो पूरा चला गया मोलैलिटी में, ठीक है ना, ये तो पूरा चला जाएगा मोलैलिटी में, तो इनटू भी तो यहाँ 1000 करेंगे, तो ये वाला पूरा मोलैलिटी में गया डिवाइडेड बाय 1000 है ना, ये थोड़ा गड़बड़ था। तो देखो क्या हो जाएगा, थोड़ा इसको मिटा दूं मैं तो आप इसको क्लियर कर लीजिए। देखो क्या हुआ वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम में, तो मैं क्या करूंगा किलोग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 1000 मल्टीप्लाई भी करूंगा तो 1000 मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर देते हैं, तो ये ऊपर भाग जाएगा। तो ये वाला जो पूरा टर्म है, ठीक है ना, ये वाला जो पूरा टर्म है देखो यहां से लेकर ये वाला जो पूरा टर्म है ये क्या हो गया तुम्हारा मोलैलिटी, ये पूरा टर्म क्या हो गया देखो मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो ये क्या हो गया देखो मोलैलिटी है ना, इनटू क्या हो गया देखो मॉलिक्यूलर वेट, और वो भी किसका देखो सॉल्वेंट का, इनटू क्या हो गया 1/2 फैक्टर, और पूरे का डिवीजन बोलो कितना हो गया 1000। तो आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो तुमसे अगर एक्सप्रेशन पूछे डिराइव द एक्सप्रेशन, ठीक है ना, ये देखो ध्यान से, आपसे एक्सप्रेशन कभी भी पूछ सकता है डेल्टा पी ओवर पी एस की वैल्यू, ठीक है ना, बताइए जरा किसके बराबर होगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से दिमाग में रख लीजिए, ठीक है ना। तो ये है आपका डेल्टा पी ओवर पी एस की वैल्यू। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है क्या नहीं पूछ रखा है, इस बात को भी ध्यान में रखते हुए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। जब भी तुमसे RLBP पूछेगा तो डेल्टा पी ओवर पी नॉट बताना है। अब ये देखो कितना सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में चेंज आ रहा है उसकी बात ये है डेल्टा पी ओवर पी एस की वैल्यू, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हम लोग अब इसके न्यूमेरिकल के सेक्शन को जब करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा, ठीक है ना। बस एक चीज याद रखते रहिएगा कि जो इसके पहले वाले एक्सप्रेशन में मोल सोल्यूट इनटू आई सोल्यूट लिखा था, आई सोल्यूट को हमेशा 1 ले लेना है, आई सोल्यूट को हमेशा क्या ले लेना है 1, तो इसलिए वो एक्सप्रेशन ये वाला ले लेना है, ठीक है ना। मतलब आई वहां जो 2 लिखा था उसको सिर्फ 1 कर देना है, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी गड़बड़ हो गया था तो आप इसको अच्छे से करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये है एक्सप्रेशन तुम्हारा डेल्टा पी ओवर पी एस का। तो यहाँ तक खूब अच्छे से वीडियो को अच्छे से रिवाइज करके देखिए। इसके अगले पार्ट में हम लोग RLBP से रिलेटेड न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।